हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौरव मल्होत्रा एंड वेलकम टू द एस्ट्रो जंक्शन। आज इस वीडियो में मैं आपको 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में बताने जा रहा हूँ। इस रुद्राक्ष सीरीज में मैं ऑलरेडी 10 मुखी, 11 मुखी, 12 मुखी, 13 मुखी, 14 मुखी, 2 मुखी, 3 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्षों के बारे में बता चुका हूँ। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में आपको और बताऊंगा कि ये रुद्राक्ष क्या होता है, कैसे पहनना चाहिए, बहुत सारी चीजें इस रुद्राक्ष के बारे में बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहले देखते हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष क्या होता है। इसे समझने से पहले हम पहले रुद्राक्षों के बारे में बात करते हैं। रुद्राक्ष एक पेड़ का बीज होते हैं और ये पेड़ नेपाल के अपर हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। रुद्राक्षों में एक बहुत अमेजिंग एनर्जी, एक स्पिरिचुअल एनर्जी होती है, जिस वजह से जब हम रुद्राक्षों को पहनते हैं तो उससे कई तरीके के बेनिफिट्स मिलते हैं हमें। रुद्राक्ष बहुत सारे रिलीजन्स में अलग अलग फॉर्म में, अलग अलग तरीकों से बहुत सेंचुरी से यूज किए जा रहे हैं और अभी रिसेंट टाइम्स में रुद्राक्षों की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्योंकि लोगों में काफी अवेयरनेस आ गई है इसके फायदों को देखते हुए। रुद्राक्ष के हर रुद्राक्ष के ऊपर कुछ लाइंस होती हैं जिनको मुख भी बोलते हैं। तो जिस रुद्राक्ष के ऊपर जितनी लाइंस होती हैं उसको उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहा जाता है। अगर हम 8 मुखी रुद्राक्ष की बात करें तो इसके ऊपर 8 लाइंस होती हैं। तो अगर आपको 8 मुखी रुद्राक्ष पहनना है तो आप सिर्फ नेपाली 8 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। तो अब देखते हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर कौन से ग्रह और कौन से देवी या देवता का रूल है, किनका अधिकार है। अगर हम प्लैनेट्स में देखें तो राहु ग्रह जो है, जो कि एस्ट्रोलॉजी में वैसे भी सबसे क्रूअल, सबसे क्रूर ग्रह माना जाता है, तो उन राहु ग्रह का अधिकार है 8 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर। अगर राहु ग्रह की दशा किसी के ऊपर आती है और अगर राहु अच्छी स्थिति में आपकी कुंडली में नहीं बैठे हुए हैं तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम दे सकती है आपको ये राहु की दशा। तो उससे बचने के लिए भी 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा माना जाता है। अगर हम देवी या देवताओं में देखें तो प्रथम पूज्य यानी कि जो गणेश जी हैं, उनका अधिकार इस 8 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर है। कुछ ग्रंथों के हिसाब से जो कार्तिकेय हैं, जो शिव जी के एक और पुत्र हैं, उनका भी अधिकार 8 मुखी रुद्राक्ष के ऊपर है। अब देखते हैं कि कौन सी मानसिक या इमोशनल बीमारियां या प्रॉब्लम्स 8 मुखी रुद्राक्ष के पहनने से ठीक हो सकती हैं। अगर आपको बहुत कंफ्यूजन्स रहती है माइंड में, आपको बहुत स्ट्रेस या एंजाइटी रहता है या इनफैक्ट डिप्रेशन भी अगर आपको है, तो आपके लिए 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत अच्छा है। क्योंकि जब राहु की प्रॉब्लम्स आती हैं तो वो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको देता है। डिप्रेशन भी देता है, स्ट्रेस देता है, एंग्जाइटी देता है, कंफ्यूजन्स बहुत देता है माइंड में। आपका माइंड बहुत ही अलग और बहुत ही नेगेटिव तरीके से चलना शुरू हो जाता है। अगर आपको ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो समझ लीजिए काफी ज्यादा चांसेस हैं कि वो राहु की प्रॉब्लम होगी। तो 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा करता है वहां पे। अब देखते हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष से कौन सी फिजिकल बीमारियां ठीक हो सकती हैं। राहु इनक्योरेबल टाइप की प्रॉब्लम्स देता है, जैसे कैंसर, एड्स, इस तरीके की जो बहुत भयानक, जो बहुत ही मुश्किल से ठीक होने वाली बीमारियां हैं, उस तरीके की प्रॉब्लम्स वो आपको देता है। तो अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है या आपको डर है कि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आपको 8 मुखी रुद्राक्ष पहन के रखना चाहिए, बहुत फायदा देता है। राहु इस तरीके की प्रॉब्लम्स पे भी रूल करता है जो जनरली दिखती नहीं है। जैसे कई लोगों को ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होते हैं, वहां पे 8 मुखी के साथ 9 मुखी बहुत ज्यादा फायदा देते हैं, क्योंकि 8 मुखी राहु का है और जो 9 मुखी है वो केतु का होता है। इस वजह से ये दोनों रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन में ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में काफी फायदा देते हैं। नर्वस डिसऑर्डर यानी कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी राहु ही देता है। इनफैक्ट और भी कई प्लैनेट्स देते हैं, लेकिन राहु का भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आपको कोई नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम है तब भी आप 8 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। अगर आपको लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम है कोई, जैसे आजकल आप देख ही रहे हैं कोरोना बहुत फैल रहा है, तो उसमें वो बेसिकली जो वायरस है वो आपकी लंग्स को इन्फेक्ट करता है। तो लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में 8 मुखी रुद्राक्ष बहुत फायदा दे सकता है। अगर आपको अपने लंग्स को ठीक रखना है तब भी 8 मुखी पहन सकते हैं। अगर आपके लंग्स ऑलरेडी अफेक्टेड हैं और आप उनको सही करवाना चाहते हैं तो भी 8 मुखी आपकी काफी हेल्प कर सकता है। अगर आपको डाइजेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है या आपके लिवर में कुछ प्रॉब्लम है, तब भी 8 मुखी आपको काफी फायदा दे सकता है। ईएनटी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स यानी कि ईयर, नोज एंड थ्रोट, नाक, कान और गले से रिलेटेड प्रॉब्लम्स में भी आपको 8 मुखी पहनने से काफी फायदा होता है। राहु जो है वो न्यूरो प्रॉब्लम्स भी देता है, तो इस वजह से अगर आपको कोई न्यूरो इश्यू है, कोई न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है,
तो भी आपको आठमुखी जरूर पहनना चाहिए, काफी फायदा मिलता है। इसी तरीके से अगर आपको कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो भी आपको आठमुखी रुद्राक्ष जरूर पहनना चाहिए। तो ये कुछ फिजिकल डिजीजेस हैं जहां पर आठमुखी काफी फायदा कर सकता है। अब देखते हैं कि आठमुखी रुद्राक्ष किन्हें पहनना चाहिए। अगर आपको बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, जगह जगह आपको रुकावटें आती हैं, व्यवधान आते हैं आपके हर काम में, हर्डल्स, ऑब्स्टिकल्स, तो फिर आपको आठमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, क्योंकि आठमुखी रुद्राक्ष पे गणपति जी रूल करते हैं, गणेश जी, जिनको कि विघ्न विनाशक भी कहा जाता है। तो अगर आप ये रुद्राक्ष पहनेंगे तो आपकी जितनी भी ऑब्स्टिकल्स हैं, हर्डल्स हैं, व्यवधान हैं, वो सब खत्म होते हैं। अगर आपके अंदर एनर्जी थोड़ी लो रहती है, लेथार्जी रहती है, आपके अंदर थोड़ी सी सुस्ती रहती है, तो भी आपको आठमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। जैसे गणेश जी को कहा जाता है, जैसे उनमें बहुत ज्यादा बुद्धि है, उसी तरीके से आठमुखी रुद्राक्ष को पहनने वाले के अंदर भी बहुत ज्यादा बुद्धि आ जाती है, क्योंकि इस रुद्राक्ष के ऊपर गणेश जी रूल करते हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु या केतु जो हैं खराब इफेक्ट दे रहे हैं, खराब पोजीशन में बैठे हों, नीच हैं, या किसी और प्लैनेट को खराब कर रहे हैं और आपको इनके खराब असर मिल रहे हैं, तो फिर आपको आठमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आपकी बॉन्डिंग अपनी फैमिली से ज्यादा अच्छी नहीं है तो भी आपको आठमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। ये हेल्प करता है आपकी कनेक्शन और आपकी बॉन्डिंग आपकी फैमिली के साथ इंप्रूव करने में। अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं कि आपकी लाइफ का सही और ट्रू पर्पस आपकी लाइफ का क्या है, क्या उद्देश्य है आपकी लाइफ का, तो आप आठमुखी रुद्राक्ष पहनिए। आपको जरूर ये रियलाइज हो जाएगा कुछ ही टाइम में कि आपकी लाइफ का एक्चुअल पर्पस क्या है। अगर आप कोई बिजनेसमैन है या आप जॉब में हैं, आपके रास्ते में बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स आती हैं, तो जरूर आपको ये रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आप कोई राइटर हैं, स्टूडेंट हैं, या एजुकेशनलिस्ट हैं, या आप कोई भी इंटेलेक्चुअल टाइप का काम करते हैं, तो आपके लिए आठमुखी रुद्राक्ष बहुत बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको अपने लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स आपको इंक्रीज करने हैं, बढ़ाने हैं, आप कोई ऐसे काम में हैं जहां पे एनालिटिकल स्किल्स आपके काफी यूज होते हैं, तब भी आपको आठमुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके काफी सारे इनविजिबल या अनसीन एनिमीज हैं, आपके दुश्मन हैं जो आपके सामने नहीं है, लेकिन आपको पता है कि कहीं ना कहीं आपके पीठ पीछे कुछ लोग आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसीज करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपको पता नहीं है वो कौन है, तब भी उस केस में भी आप आठमुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं, आपको फायदा होगा इससे। अगर आप रिसर्च के फील्ड में हैं, तब भी आपको राहु का रुद्राक्ष, ये राहु और केतु का जो रुद्राक्ष है आठमुखी, ये जरूर पहनना चाहिए। अब देखते हैं कि आठमुखी रुद्राक्ष की टिपिकल प्राइस रेंज क्या होती है। आठमुखी रुद्राक्ष 3,500 रुपए से शुरू होकर और 10,500 रुपए तक जाता है। अगर मैं आपको एक अच्छी क्वालिटी के जेन्युइन नेपाली आठमुखी रुद्राक्ष की कॉस्ट की बात करूं, तो मैं ये कहूंगा कि एक जेन्युइन अच्छी क्वालिटी के नेपाली रुद्राक्ष की कॉस्ट 5,500 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर कम होगी तो मैं उस पर थोड़ा शक करूंगा, और 7,000 रुपए से ऊपर नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज मैं उसको कहूंगा कि वो काफी कॉस्टली है। तो ये टिपिकल प्राइस रेंज है आठमुखी रुद्राक्ष की। ऑल्दो अगर आप आठमुखी रुद्राक्ष ऑनलाइन देखेंगे Amazon या फ्लिपकार्ट पे, वहां पे तो आपको 200, 300, 400 रुपए में भी ये मिलते हुए दिखाई दे जाएंगे, लेकिन मेरी सजेशन है आप ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट से, इस तरीके की वेबसाइट से कभी मत लीजिए, क्योंकि वहां पे ऑलमोस्ट श्योर है कि आपको या तो नकली रुद्राक्ष मिलेगा या आपको बहुत ही इंफीरियर क्वालिटी का रुद्राक्ष मिलेगा। रुद्राक्ष हमेशा ही किसी बहुत ज्यादा ट्रस्टेड सोर्स से लेने चाहिए, जो कि बहुत लंबे टाइम से अच्छी क्वालिटी के नेपाली रुद्राक्ष दे रहा हो। अब डिस्कस करते हैं कि आठमुखी रुद्राक्ष के साथ और कौन से रुद्राक्षों के कॉम्बिनेशंस हैं जिन्हें पहनने से हमारी लाइफ की कई अलग अलग प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। अगर आपको गॉल ब्लैडर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आठमुखी रुद्राक्ष के साथ 2 5-मुखी रुद्राक्ष और एक 12-मुखी रुद्राक्ष पहनिए। अगर आपको अपने लीडरशिप स्किल्स बढ़ाने हैं तो एक 8-मुखी रुद्राक्ष का दाना पहनिए और साथ में एक 11-मुखी रुद्राक्ष और एक 12-मुखी रुद्राक्ष, ये कॉम्बिनेशन पहनिए। अगर आपको आपकी लाइफ में काफी ऑब्स्टिकल्स, काफी हर्डल्स, रुकावटें बहुत आती हैं, तो 8-मुखी रुद्राक्ष के साथ साथ आप 14-मुखी रुद्राक्ष का भी एक बीड पहनिए। अगर आपको लंग्स से रिलेटेड या कोई ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो 5-मुखी रुद्राक्ष के 2 दाने और उसके साथ 8-मुखी रुद्राक्ष, 9-मुखी रुद्राक्ष और 14-मुखी रुद्राक्ष जरूर पहनिए, आपको काफी फायदा होगा लंग्स से और ब्रीदिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स में। अगर आपको कोरोना वायरस से बहुत खतरा लगता है
है, आप बचना चाहते हैं उससे, या अगर आपको हो गया और आप सही होना चाहते हैं, तब भी आप 8 मुखी रुद्राक्ष के एटलीस्ट 3 बीड्स पहनिए, क्योंकि राहु जो है वो अननोन एलिमेंट्स जो होती हैं, जो दिखती नहीं है, जैसे वायरस जो है वो दिखाई नहीं देता है, जितने वायरस बैक्टीरिया जो होते हैं वो राहु और केतु के अंडर आते हैं। तो ये जो डिजीज देने वाले जो मेन प्लेनेट है वो राहु और केतु हैं। तो इस वजह से अगर आप राहु केतु के रुद्राक्ष मल्टीपल बीड्स पहनेंगे, 3 बीड्स जैसा मैंने बताया, तो उसमें आपको प्रोटेक्शन भी मिलेगी कोरोना वायरस से, और अगर आपको ऑलरेडी है तो उसमें फायदा भी होगा आपको। अगर आप रिसर्च फील्ड में हैं, कोई साइंटिस्ट हैं और आप और अच्छा अपने फील्ड में करना चाहते हैं और नए नए इन्वेंशन या डिस्कवरीज करना चाहते हैं, तो 2 8 मुखी रुद्राक्ष के बीड्स पहनिए और एक 14 मुखी रुद्राक्ष और एक 12 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। अगर आप अपने एनालिटिकल स्किल्स को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो 8 मुखी और 9 मुखी रुद्राक्ष दोनों इकट्ठे पहनिए। अगर आपकी कुंडली में शनि और राहु इकट्ठे बैठे हुए हैं, ये शनि और केतु इकट्ठे बैठे हुए हैं और उसकी वजह से आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स, बहुत हर्डल्स आ रही हैं, तो आप 8 मुखी, 9 मुखी, 14 मुखी और 7 मुखी ये इकट्ठे पहनिए, इन सब का एक एक बीड, तो आपको फायदा मिलेगा काफी। तो ये कुछ कॉम्बिनेशंस हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, लेकिन अभी इस वीडियो में मैंने यही कॉम्बिनेशंस कवर किए हैं। अगर आपने मेरे और कई रुद्राक्षों के वीडियो देखे होंगे तो वहां पे आप हो सकता है आप ये नोट करें कि एक सेम ही प्रोफेशन के लिए या एक सेम ही इशू के लिए मैंने किसी और वीडियो में कुछ अलग कॉम्बिनेशंस बताए हुए हैं। उसका रीजन ये है कि रुद्राक्षों में बहुत सारे न्यूमरस कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो इस वजह से एक प्रॉब्लम के लिए आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस भी पहन सकते हैं, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस ऑफ रुद्राक्षस भी पहन सकते हैं। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि कोई एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कोई एक ही टाइप का कॉम्बिनेशन वर्क करेगा, उसमें बहुत सारे अलग अलग और भी कॉम्बिनेशंस काम कर सकते हैं। रुद्राक्षों के कॉम्बिनेशन सबसे बेस्ट बताए जा सकते हैं कुंडली देखकर। तो अगर आप अपने लिए भी रुद्राक्षों का बेस्ट कॉम्बिनेशन अपनी प्रॉब्लम के लिए या अपने प्रोफेशन को और बेटर बनाने के लिए पूछना चाहते हैं, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, अपनी डेट, प्लेस और टाइम ऑफ बर्थ मुझे भेज सकते हैं और उसमें पूछ सकते हैं कि आपके लिए बेस्ट जो रुद्राक्ष कॉम्बिनेशन कौन सा वर्क करेगा। तो मैं आपकी कुंडली देखकर आपको बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो अब देखते हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष पहनने के लिए क्या प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए। मैंने रुद्राक्षों को पहनने के लिए कौन सी प्रिकॉशंस फॉलो करनी चाहिए, इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है। आप इस स्क्रीन के ऊपर जो आई बटन आ रहा है वहां पे क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में भी मैं शॉर्ट में बताऊंगा कि आप रुद्राक्ष पहनने के लिए किन किन प्रिकॉशंस को फॉलो करना चाहिए। कई लोग समझते हैं कि नॉनवेज अगर वो खाते हैं तो वो रुद्राक्ष नहीं पहन सकते, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूँ। रुद्राक्ष बिल्कुल पहने जा सकते हैं। इनफैक्ट मैंने कई बंगालीज को पहनाए हैं। बंगालीज का तो फूड ही नॉनवेज होता है, वो फिश खाते हैं रोज, लेकिन उन लोगों को भी अच्छे इफेक्ट मिले हैं। मेरे हिसाब से अगर आप नॉनवेज डेली खाते हैं तो भी आप रुद्राक्ष पहनिए। आपको रुद्राक्ष चाहे कम असर देगा थोड़ा सा, लेकिन वो देगा जरूर। नेगेटिव असर रुद्राक्ष कभी भी नहीं देता, तो इस वजह से मेरे हिसाब से जरूर पहनना चाहिए। बाकी 3-4 ऐसे मौके होते हैं जब रुद्राक्ष नहीं पहनने चाहिए। एक तो किसी के फ्यूनरल पे जा रहे हो तब नहीं पहनने चाहिए। अगर किसी के घर में बच्चा हुआ और पहले 40 दिन में आप बच्चे को देखने जा रहे हैं तब नहीं पहनने चाहिए। या फिर अगर आप ओकेजनल नॉनवेज खाते हैं, कभी कभी नॉनवेज खाते हैं, तो नॉनवेज खाते हो प्रेफरेबली उतार दीजिए, तो फायदा मिलेगा आपको। और इसके अलावा सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे भी रुद्राक्ष उतार देना चाहिए। तो अब देखते हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष को एनर्जाइज कैसे करते हैं, अभिमंत्रित कैसे करते हैं। मैंने रुद्राक्षों को एनर्जाइज करने के लिए एक डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है जिसमें मैंने पूरा प्रोसीजर बताया हुआ कि रुद्राक्षों को कैसे एनर्जाइज किया जाता है। आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। बहुत ईजी सा प्रोसीजर होता है। रुद्राक्ष को आप गंगा जल से या कच्चे दूध से आप उसको वॉश कर लीजिए। प्रेफरेबली उसको मंदिर ले जाइए, मंदिर में शिवलिंग के पास बैठ के राइट हैंड में रुद्राक्ष को रख लीजिए और पूरे मन से शिव जी को याद करते हुए ओम नमः शिवाय कम से कम 10-15 मिनट या जितना भी आप करना चाहें उतना करिए और मन ही मन शिव जी को याद करते रहिए। और उसके बाद आप पूरा करने के बाद, चांटिंग पूरी करने के बाद एक बार शिवलिंग से टच करवा लीजिए, उसके बाद आप पहन सकते हैं इसको। इतना ही है। बाकी डिटेल में प्रोसीजर जाने के लिए ऊपर आई बटन पे क्लिक कर दीजिए, वहां पे आप दूसरे एक और वीडियो पे पहुंच जाएंगे, वहां पे मैंने डिटेल में बताया हुआ उसका प्रोसीजर। तो अब देखते हैं कि 8 मुखी रुद्राक्ष को खरीदना कहां से चाहिए। मैं आपको एक चीज बहुत साफ साफ बता देना चाहूंगा कि आप ऑनलाइन अगर आप रुद्राक्ष कहीं से खरीद रहे हैं तो बी वेरी वेरी केयरफुल। Amazon, फ्लिपकार्ट ऐसी साइट से आप रुद्राक्ष कभी मत लीजिए। कोई अच्छी रेप्यूटेड वेबसाइट से लीजिए। बल्कि सबसे अच्छा तो यह है
कि आप अपने आसपास किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स को ढूंढिए जिसको आप जानते हैं और जो कई सालों से रुद्राक्ष दे रहा है और जो सिर्फ और सिर्फ नेपाली रुद्राक्ष देता है, क्योंकि नेपाली रुद्राक्ष क्वालिटी में सबसे अच्छे होते हैं। तो इस वजह से आप किसी ट्रस्टवर्दी सोर्स से रुद्राक्ष को खरीदिए। अगर आप किसी सोर्स को नहीं जानते हैं तो आप मुझे भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं भी डायरेक्ट नेपाल से बहुत ही हाई क्वालिटी रुद्राक्ष इंपोर्ट करता हूं। मैं प्रोवाइड करवाता हूं जितने भी लोग मेरे से जुड़ते हैं। पहले मैं रुद्राक्ष नहीं दिया करता था किसी को, लेकिन फिर मुझे बहुत सारे लोगों ने बताया कि उनको किस तरीके से चीट किया गया रुद्राक्षों के मामले में। तो मुझे देख के बहुत खराब लगता था कि लोगों को कैसे चीट किया जा रहा है। तो जस्ट उनको फैसिलिटेट करवाने के लिए फिर मैंने कई जगहों से ढूंढे रुद्राक्ष, और फिर मुझे कुछ अच्छे सोर्सेज मिले, वहां से मैंने मंगवाने शुरू किए नेपाल से डायरेक्ट। तो अब मैं बहुत ही अच्छे हाई क्वालिटी रुद्राक्ष, मैं आई एम प्राउड टू से कि मैं लोगों को बहुत सालों से प्रोवाइड करवाता रहा हूं और उनको काफ़ी फ़ायदे भी मिले हैं। तो अगर आप मेरे से लेना चाहते हैं तो आपको मेरी डिटेल्स इस वीडियो में मिल ही जाएंगी। व्हाट्सएप डिटेल्स भी आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, किसी भी तरीके से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप मेरे से रुद्राक्ष ले सकते हैं। इन केस अगर आपको रुद्राक्ष पसंद ना आए तो मैंने 3 days रिटर्न पॉलिसी भी रखी हुई है। मैं ओपनली चैलेंज करता हूँ जिनको भी मैं रुद्राक्ष भेजता हूँ कि आप इसको कहीं से भी चेक करवा लो। अगर आपको ऐसा लगे कि ये ओरिजिनल नहीं है या फिर ये नेपाली नहीं है, आप मुझे वापस भेज दीजिए, आपके पूरी फुल मनी रिफंड हो जाएगी। तो ये मेरी तरफ से कंप्लीट प्रॉमिस दिया जाता है जो भी लोग मेरे से खरीदते हैं रुद्राक्ष। जो लोग ऑनलाइन वेबसाइट्स वगैरह से खरीदते हैं उनको एक प्रॉब्लम आती है एक्चुअली। ऑनलाइन वेबसाइट्स पे हर रुद्राक्ष की एक इमेज दी होती है। आप जस्ट उस इमेज को क्लिक करते हैं, बाय नाउ पे क्लिक करते हैं और उसको खरीद लेते हैं, और उसके बाद आपको कोई भी दाना भेज दिया जाता है। जस्ट एक जेनरिक इमेज दी होती है, वो एग्जैक्ट उस दाने की इमेज नहीं होती जो आपको भेजा जाएगा। तो जब आप खरीद लेते हैं उसके बाद आपको कोई भी दाना भेज दिया जाता है, तो बाद में कई बार लोग डिससेटिस्फाइड भी हो जाते हैं इसी चीज़ के लिए। तो इस प्रॉब्लम को मैंने एक तरीके से रिजॉल्व किया है। मैंने यूट्यूब पे ही एक और चैनल बनाया है, द एस्ट्रो बाजार के नाम से। उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इस चैनल पे मैंने हर एक रुद्राक्ष की एक प्लेलिस्ट बनाई है। मेरे पास जितने भी दाने अवेलेबल हैं, मैंने सिर्फ उनकी इमेज नहीं बल्कि उनका पूरा एक मूविंग वीडियो बना के उस चैनल पे डाल दिया है। तो अगर मान लीजिए आपको 12 मुखी रुद्राक्ष लेना, तो आप 12 मुखी रुद्राक्ष की प्लेलिस्ट पे चले जाइए। वहां पे जितने भी अवेलेबल मेरे पास बीड्स हैं इस टाइम, दाने जो हैं 12 मुखी रुद्राक्ष के, वो सब लगे हुए हैं वहां पे। हर एक रुद्राक्ष का पूरा मूविंग वीडियो देख सकते हैं। जो आपको पसंद आए बीड, आप वो सिलेक्ट करिए और आप उसका आईडी मुझे बता दीजिए और उसकी पेमेंट कर दीजिए। उसके बाद मैं आपको एग्जैक्टली वही बीड आपको भेजूंगा। तो इसमें आपको ये फायदा मिल जाता है कि आपको ये एग्जैक्टली ये पता रहता है कि आपके पास कौन सा बीड आने वाला है। तो अगर आपके पास कोई भी रिक्वायरमेंट हो रुद्राक्ष की, आप मुझे बता सकते हैं। आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं ईमेल के थ्रू, फोन के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। सारी डिटेल्स आपको मिल ही जाएंगी इस वीडियो में। तो आज हम 8 मुखी रुद्राक्ष के बारे में ऑलरेडी काफी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ आप लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए ताकि उनको भी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड नई नई नॉलेज मिल सके। तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।